जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर में। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे विकास पुरुष कहे जाने वाले कपिल मुनि गुप्ता जी, जो यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन हैं। आज हम इन्हीं के पास आए हैं और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सूर्य कुंड सरोवर है जिसको चेयरमैन साहब बनवा रहे हैं। तो और ये बहुत बड़ा क्षेत्र में बना हुआ है। आइए चेयरमैन साहब से बात करवाते हैं आपकी। चेयरमैन साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब, ये जो सूर्य कुंड सरोवर आप बनवा रहे हैं ये लगभग कितने पैसे की लागत आई है इसमें? यहाँ पर किश्त बाई किश्त अलग अलग रूप में धन खर्च हो रहे हैं और अभी कम से कम 1.5 करोड़ रुपए तक, 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक खर्च का प्राविधान बन चुका है और निरंतर इसमें विकास की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। उस पर क्रमवार धन आवंटित किए जाएंगे और धीरे धीरे एक काम किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये सूर्य कुंड सरोवर जो बनवाने का आपका उद्देश्य क्या है? जैसे ये 13 बीघे जमीन भीटा और तालाब के नाम की सरकारी जमीन है। भूमाफियाओं का इस जमीन पर कब्जा था। अभी कमिश्नर साहब के यहाँ हाई कोर्ट उन्होंने डायरेक्शन लिया कुछ लोगों ने, फिर उसमें कुछ भूमाफिया फंडिंग कर रहे हैं और वो केस फिर कमिश्नर साहब के यहाँ गया, श्री विवेक यादव जी के यहाँ। वहाँ पे उन्होंने पोफड़ी करके फाइल तलब कर ली, तो फिर ये लोग हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट में अभी 15 मई को 5 दिन पहले इनका वहाँ पे खारिज हुआ है। मतलब ये किसी तरह इस विकास को रुकवाना चाहते हैं और जमीन सरकारी जो है इसे औने पौने दाम में कब्जा कर कर बेचना चाहते हैं। लेकिन जब तक साफ तब तक आफ। हम लोग भी जब तक इस कुर्सी पे हैं सरकार के प्रति अपनी वफादारी का दर्शाते हुए सरकारी ज़मीनों को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जहां तक हम लोगों से बन पड़ेगा उतना माफियाओं के चंगुल से हम लोग ज़मीनों को बचाते फिरेंगे और जिससे आम जनमानस यहाँ पर आके अपना सामान्य पारिवारिक कार्यक्रम कर सके। पिछले वर्ष हम लोगों ने छठ पूजा यहाँ पर होने में बड़ी दिक्कत थी। एक झरियावा तालाब पर होता था जहाँ पर आने जाने के रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने एक घाट बनाकर यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जिसमें माननीय जिलाधिकारी जौनपुर डॉक्टर दिनेश चंद सिंह का आगमन हुआ। माननीय कप्तान साहब आए थे और बाकी सीआरओ साहब, एसडीएम साहब, क्षेत्राधिकारी सबकी उपस्थित छठ पूजा के दिन यहाँ पर उपस्थित थी। बड़ा ही बृहद यहाँ पर संगम का रूप छठ पूजा के दिन हुआ था। तो हम लोगों को ये कमी एहसास हुई कि घाट और चाहिए, तभी से हम लोगों ने संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पर और घाटों का निर्माण कराएंगे। उसी प्रक्रिया के तहत सरकार से ये 2 घाटों का पैसा हम लोगों को मिला है, जिसके तहत ये देखिए अभी नीचे इसके चुनाई हुई, फिर ये फीफी हो रही है, फरिया का जाल लगा हुआ है। एक में तो देखिए अपना फाइनल फीफी हो रही है और दूसरे में हम लोगों का फरिया का काम लगना शुरू हो गया है। तो अभी इसके बाद हम लोग तुरंत पाथवे 10 फीट का एक पाथवे पूरा बनाएंगे, उसके चारों तरफ लाइट लगाएंगे और किनारे किनारे बेंच लगाएंगे, जिससे यहाँ सुबह शाम अभी 200-300 लोग मॉर्निंग वॉक में आते हैं। हजारों की संख्या में माताएं बहनें, हमारे बच्चे, बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर आए। पूरे 500 मीटर के उसमें लाइट और बेंच। और ये देखिए इधर सामने की तरफ शौचालय बन रहा है, वो टंकी बन गई है लेडीज और जेंट्स। उसी के ठीक सामने पानी का आरओ लगेगा, छाया में लगेगा, जिससे ऐसे भी आम जनता को इसका राहत मिले। यहाँ पर पंप लगा दिया गया है, एक हैंड पंप। वहाँ देखिए ठीक सामने घाट के उस पार, जूम करो जरा। हाँ वो देखिए ठीक सामने हैंड पंप एक लगा दिया गया है, क्योंकि सामने मनसा माता का मंदिर है। और ये देखिए हाई मास्ट लाइट एक वहाँ लगी है, एक इस तरफ लगी है, एक पीछे लगी है, एक इस तरफ लगी है। चारों दिशाओं में हाई मास्ट लाइट लगाने का काम नगर पालिका द्वारा किया गया। रात में यहाँ बड़ा ही मनोरम दृश्य, और हमें लगता है कि लगभग 11 बजे रात तक लोगों की चहलकदमी है। अभी हम एक हफ्ता पहले एक कार्यक्रम से हम रात में 10:25 पे इधर से जा रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक कार खड़ी थी और 10-20 लोग रात में 10:30 बजे भी खड़े थे। मैं तो नहीं रुका, मैं सीधे चला गया, रात हो रही थी। लेकिन ऐसा लगता है तो हमें खुशी मिलती है कि लोग समाज द्वारा, नगर पालिका द्वारा, सरकार द्वारा बनाए गए कामों में उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। यहाँ पर ये इधर देख रहे भीटा का स्वरूप एक दिया जा रहा है, यहाँ पर इस पे एक जिम लगेगा। आने वाले दिनों में यही बरसात में ही सब जिम लगा दिया जाएगा। तो हमें लगता है शौचालय, आरओ, जिम, घाट, पाथवे, लाइट सब काम हो जाएगा। फिर अब इसके बाद यहाँ पर एक आध
खुद के लिए हाल होल बना दिया जाएगा। शादी विवाह बारात उठाइए तो बारात उठाने में आपको पानी और शौचालय की जरूरत है, वो हमने दे दिया। एक सेट यहाँ छोटा हाल बना देंगे, लोगों की बारात उठे, लोगों की बारात रुके, निःशुल्क सब नगर पालिका की तरफ से व्यवस्थाएं सरकार की होंगी और सुविधाएं आम जनमानस के लिए होंगी। ये भगत सिंह वार्ड सामने साहबगंज है, ये ग्राम सभा गौरैयाडीह है, सबके लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हो, यही सरकार की मंशा है, यही हम लोगों की भी मंशा है। अच्छा चेयरमैन साहब, मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग पहले भी यहाँ जब ये घाट वगैरह नहीं बने थे, तालाब नहीं बना था, एक दो बार मैं यहाँ आया था और यहाँ पे दिन में ही लोग आने के लिए डरते थे क्योंकि यहाँ का मंजर ही बहुत भयानक होता था। लेकिन जब से चेयरमैन साहब ने इस घाट का निर्माण करवाया, इस तालाब का निर्माण करवाया, आज बहुत सारे लोग यहाँ सुबह शाम, अभी दोपहर में भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे चेयरमैन साहब, मैंने आपके बारे में सुना है कि पूरे मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका में आपने लगभग 23 किलोमीटर लंबी नाली बनवाई है, इसकी क्या सच्चाई है? 23 किलोमीटर नहीं, लेकिन हाँ 6-7-8 किलोमीटर की नाली दोनों तरफ मिलाकर बनी है और निरंतर, क्योंकि देखिए किसी भी शहर के विकास में, जैसे मुगरा बादशाहपुर का मेन रोड है जौनपुर रोड, अपनी नगर पालिका की सीमा हाई कोर्ट की तरफ जाती है, इधर रेलवे फाटक है, तो हमारी सीमा तरैठी मोड़ तक है, दोनों तरफ वहाँ भी नाली हमने बनवाया, पूरी पटरियों पे मिट्टी भराने का काम किया और जौनपुर रोड पर भी नाली बन गई, वहाँ भी पटरियों पर मिट्टी भरने का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में निश्चित ही एक इलाहाबाद रोड पर तो दोनों तरफ लाइट लग गई है, लेकिन जौनपुर रोड पे भी बरसात के बाद दूसरे तरफ जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लगाने का प्रयास नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। कितनी अधिक व्यवस्था आम जनमानस को मिल जाए, यही हम लोगों की इच्छा है, भगवान की कृपा है। वो जो चाहेंगे कि मैं करा लूं, हमसे हर व्यक्ति एक निमित्त मात्र है, तो मैं भी भगवान का एक निमित्त हूँ, इस नगर की जनता का एक निमित्त हूँ, मैं उनका बनाया हुआ 5 वर्ष के लिए जनप्रतिनिधि हूँ। तो जो जनता की अपेक्षा होगी, जो जनता हमें कहेगी, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रयास करेंगे, तत्पर रहेंगे और उसे पूरा करने का काम करेंगे। यह नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर 3 जिलों के बॉर्डर, प्रतापगढ़ माँ बल्हा देवी, प्रयागराज माँ गंगा और जौनपुर माँ शीतला माई के मुहाने पर ये बसा है, तीनों तरफ का ये बॉर्डर है। निश्चित ही यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, मैंने एक गौशाला देखी थी, मैं जा रहा था ऐसे ही, मैं देखा कि गौशाला बन रही थी और शायद ही जौनपुर ज़िले में ऐसा कोई गौशाला होगा जो बना होगा। मैंने जब वहाँ आपके वर्करों से बात किया तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन साहब बनवा रहे हैं, मैंने उसका वीडियो भी चलाया था, लोगों ने बहुत पसंद किया उस वीडियो को। तो वो गौशाला बनवाने का आपका उद्देश्य क्या था और कितने करोड़ की लागत से आप बनवा रहे हैं और उसकी ओपनिंग कब है? आपने उसे देखा, आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया, पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको और देख रही सारी जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बिना मेरी जानकारी के आप वहां मौके पर गए और आपने जो वहां पर अच्छा बुरा जो भी आपको लगा, आपने उसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास किया। तो बता दूं कि सरकार द्वारा 1,65,00,000 रुपए गौशाला के लिए फिक्स है, जो हमें भी मिला है। हमारी गौशाला 10-12 दिन के अंदर उसका उद्घाटन हो जाएगा। सड़क और बाउंड्री बनाने का काम बड़ी तेजी से, बहुत ही तेजी से चल रहा है, तो निश्चित ही गौशाला 10 दिन में बन जाएगी। अभी 28 तारीख को हम लोगों का आने वाली 27 मई को 3 साल का कार्यकाल पूरा होगा। 27 मई को हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था और 28 तारीख को हम लोग अपने 50 पैलेस में एक सुंदर कांड का आयोजन और अपने घर परिवार और कुछ लोगों को बुलाकर एक कार्यक्रम छोटा सा रखा गया है और उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और वो गौशाला 1,65,00,000 शाहगंज को भी मिला है और 1,65,00,000 जौनपुर को भी अभी मिला है। जौनपुर में भी टेंडर प्रक्रिया में है, शाहगंज भी शायद निर्माणाधीन है, महीने 2 महीने बन जाएगा। लेकिन मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सरकार के मानक से भी अच्छा, जो सरकार चाहती है उससे भी अच्छा, क्योंकि उसमें इस नगर की जनता की और इस नगर पालिका बोर्ड की सोच शामिल है। हम लोगों ने गौ माता को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस सोच के साथ जो उसमें कमियां रही उसे भी दूर करने का प्रयास किया। केवल सरकार के बताए ही रास्तों पर नहीं, आम जनमानस के विचारों को शामिल करते हुए गौशाला को भव्य एवं विशाल रूप देने का पूरा प्रयास किया गया है। निश्चित ही
गौ माता के संरक्षण का एक बड़ा ही केंद्र नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर बनेगा, जो अपने आप में एक मिसाल होगा। और गौ सेवा के लिए हम लोग यह पूरा नगर जाना जाएगा। गौ सेवा का हमारा एक ज़्यादा विचार इस बात पे था कि जैसे आपने वीडियो चलाया कि गौ सेवा में केवल जो जंगली और छुट्टू जानवर पकड़कर रखे जाएंगे। जिसे गौशाला है, आपके पिताजी की आज पुण्यतिथि है, आप कहीं दान करना चाहते हैं तो हमारी मुगरा बादशाहपुर में कहीं पर भी ना तो कोई वृद्धाश्रम है, ना बहुत कोई अपने आप को गरीब मानने को तैयार है। आप कुछ दान करना चाहें तो कहाँ जाएंगे? तो गौशाला के माध्यम से आप वहाँ पर 2-5 कुंटल भूसा दे सकते हैं, आप 10 किलो गुड़ ही ले जाकर खिला सकते हैं, गायों को रोटी ही 10-20-50 टू बनवा के अपने घर से ले जाकर अपने पितरों के नाम, अपने माता पिता के नाम कर सकते हैं। जैसे आपके बेटे का जन्मदिन है, आपका ही जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आप किसी भी शुभ अवसर पर हमारे गौशाला में 1 बोरा चोकर दान कर सकते हैं, 1 बोरा चूनी दे सकते हैं, 1 बोरा गुड़ दान कर सकते हैं, 5 कुंटल भूसा दान कर सकते हैं। कुछ भी आप पुण्य लाभ के लिए, अब वो आपका पुण्य दान गौ माता के लिए है। जो भी आशीर्वाद देंगी वो गौ माता देंगी और उसमें हम लोगों का कोई वो नहीं है। आप अपने हाथों से अपना 1 बोरा चोकर ले जाइए, जो गायें वहाँ पर रहेंगी उनको आप खिला दीजिए। ये पुण्य का काम जो गौशाला के माध्यम से इस नगर को मिलने जा रहा है, ये बहुत बड़ी सेवा होगी। अच्छा चेयरमैन साहब, मैंने सुना है कि आपने महज 3 साल में लगभग नगर पालिका में 100 करोड़ रुपए का काम कराया है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, 100 करोड़ का काम कराया नहीं है, लेकिन 5 वर्ष में 100 करोड़ से ज्यादा काम कराने का वादा जनता से किया है और जो कहा है उस पे आज भी हम अडिग हैं। अगर 3 साल है तो 60 करोड़ रुपए डाक रहे होंगे और 100 करोड़ बिना किए मैं जाऊंगा नहीं, और अगर जाऊंगा फिर कभी जनता को मुंह दिखाऊंगा नहीं। मैं जो वादा जनता से किया हूँ वो निश्चित ही प्रभु श्री राम हमारी मनोकामना पूरी करें और जनता से किए हुए वादे को फवाई करके जनता को विकास के रूप में वो धन का पैसा खर्च करके सदुपयोग में लगवाने का पूरा प्रयास भगवान प्रभु श्री राम करें। भगवान हनुमान जी स्वामी जिनकी कृपा से यह नगर चल रहा है। सर्वप्रथम इस नगर की लाइटें फटवा तिराहे से लेकर हनुमान जी के मंदिर तक ही गई हैं। अब पहले वो लाइट हम लोगों ने जला दिया, भगवान प्रभु श्री राम और हनुमान जी के चरणों में लाइट जलाने के बाद ही नगर के अन्य भागों में हमने खंभा लगवाने का काम किया। तो निश्चित ही हमारी पहली सेवा भगवान के चरण में रही। तो आने वाले दिनों में भी हम भगवान के प्रति दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर एक हमारा बन रहा है, जिसमें बंधन योजना के तहत सरकार द्वारा 1 करोड़ 98 लाख रुपए हमें मिले हैं। वो भी जल्द 1 आध महीने में ही पूरा होने वाला है। जल्द से जल्द हम लोग उसका भी लोकार्पण करेंगे। माननीय सांसद राज्यसभा हम सबकी जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं। हमारे हर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उनका उपस्थित रहना ही इस नगर का सौभाग्य है। हम लोग उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए निरंतर इस नगर को एक नई प्रगति, नया रूप, नया विकास का पथ दिखा रहे हैं। निश्चित ही माननीय सांसद जी का आशीर्वाद इस पूरे नगर पर है, आगे भी बना रहे और हम लोग सदैव उनके बताए मार्गों पर चलते रहे। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइए, आप जब इतना विकास कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि एक विधायक भी इतना विकास नहीं किया होगा जितना खाली आपने एक मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका में कर दिया। तो क्या आपको आगे चल के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो अगर मैं चेयरमैन हूँ तो भगवान की कृपा से हूँ। इस जनमानस को भी भगवान ही मानिए। जिस जनता ने 55% 54% हमें वोट दिया, उन्हें भी हम भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर सरकार, उसके बड़े ही लंबे हाथ हैं, वो सर्वेक्षण कराएगी। अगर उस भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, अगर पार्टी ये चाहती है कि मैं विधानसभा 368 का नेतृत्व करूँ तो मैं उसके लिए स्वयं तैयार हूँ। लेकिन अगर पार्टी किसी अन्य को मौका देती है तो पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, तन मन धन से हम उसके साथ निरंतर लगातार उसके लिए कैंपेन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान यहाँ पर विजयी हो, इसके लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। आपने जो ये प्रश्नवाचक लगा दिया, अगर ऐसे विकास पुरुष को अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो फिर अगर वालों को दे के क्या मतलब है? क्योंकि आपको अगर टिकट देगी तो जैसे आपने मुगरा को चमका दिया वैसे पूरे मुगरा बादशाहपुर विधानसभा को चमका देंगे, वरना कोई और आएगा पंकज पटेल जी की तरह आएगा, अपना फॉर्च्यूनर लेके घूमता रहेगा और मुगरा बादशाहपुर विधानसभा जो है जस की तस पड़ी रहेगी। देखिए, अगर का मतलब अलग है, पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है, सरकार क्या चाहती है वो अपना मानक तय करेगी। अगर हम उसके मानक पे खड़े हैं
हमारा किया हुआ काम तो सबको दिख रहा है ना। अगर सरकार को लगता है कि नहीं इन्हीं कपिल मुनि को लड़ा दिया जाए, हम भी गुप्ता भले हैं लेकिन फवड़ जात से आते हैं, हम लोग की कोई उम्र बैफ जात जो है समाज में सामान्य वर्ग से आती है, तो निश्चित ही हम लोग अभी तक बनिया समाज पूरे जनपद की 9 विधानसभा सीटों पर वोटर के रूप में ही काम किया। तो आने वाले समय में अगर बनिया समाज को एक भी सीट सरकार देने का प्रयास करती है तो निश्चित ही हम भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर चाहेंगे, किसी अन्य दल से नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही देश की सबसे बड़ी संपदा है और जो भगवान के प्रति भी अपने आप को आस्थावान निष्ठावान के रूप में समर्पित करती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे और पार्टी के या दावा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन फिर भी पार्टी का निर्णय सर्वोच्च है। पार्टी जो चाहेगी उसके लिए हम लोग वही मानेंगे। चेयरमैन साहब, चलते चलते मुगरा बादशाहपुर विधानसभा की जो जनता है उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जिस तरह से ढूंढ ढूंढ कर इस नगर में भी 10 गांव नए शामिल हुए, ढूंढ ढूंढ के लोगों का विकास करने का प्रयास किया गया है। अगर पार्टी हमें भी मौका देती है तो गांव गांव की ढूंढ ढूंढ कर जो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी उसे पूरा करने का पूरा प्रयास कपिल मुनि गुप्ता करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़कर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो ये थे हमारे चेयरमैन साहब मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका के। जितनी बेबाकी से इन्होंने हमको बताया, मैंने इनसे जो भी सवाल पूछे, चेयरमैन साहब ने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा। बाकी दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्या इनको भाजपा से टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय अवश्य रखिएगा कि ऐसे जो विकास पुरुष हैं, जो विकास करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भाजपा को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिला, फिर कोई आएगा अपना फॉर्च्यूनर लेके घूमता रहेगा। आपकी राय जो भी होगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। बाकी चेयरमैन साहब के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य लिखिए। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।